कल वाली वीडियो हु एम आई को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कल लास्ट सेंटेंस मैंने जो पढ़ा था वो था इंडिविजुअल कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द सेल्फ बट द सेल्फ कैन एग्जिस्ट विदाउट द इंडिविजुअल। कि हमारे अंदर में दो चीज़ें हैं, एक है हमारी पर्सनैलिटी, हमारा ईगो, वो बिना सेल्फ के, बिना भगवान के, जो हमारे अंदर भगवान है, आत्मन है, उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन अंदर का भगवान सेल्फ बिना ईगो के रह सकता है। रमण महर्षि जैसे लोग ऐसे ही थे, उनके अंदर में ईगो नहीं था, तो कैसे पॉसिबल हो पाया? पहली बात समझ में आ गया सबको? क्या बात बोली मैंने? हमारे अंदर दो चीज़ें हैं, एक है ईगो और एक है आत्म। कौन जिंदा है, कौन मरा हुआ? आत्म जिंदा है, ईगो मरा हुआ है। जब ईगो मरा हुआ है तो हम उसके साथ जीते क्यों हैं? अभी हमारा अहंकार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कैसे पता? दो चार चीज़ें हैं जिसे आपको मालूम पड़ेगा। एक तो आप बोर हो रहे हैं, ईगो बोर होता है। दूसरा, वो समय समय पर दुखी होता है, अपने से बेहतर लोगों को देखता है तो जलता है। वो ज़बरदस्ती के यूजलेस डिज़ायर्स पैदा करता है, इच्छाएं पैदा करता है। ईगो के ये सब लक्षण हैं। ईगो बेसिकली दुख की मशीन है। जैसे छोटा बच्चा है, एकदम छोटा बच्चा, अगर उसकी माँ उसके साथ ना हो तो कभी अपना बेड से नीचे गिर जाएगा, कहीं नुकीली चीज़ चुभो देगा खुद को, उसकी सारी हरकतें उसकी जान ले सकती हैं। ऐसे ही हमारा ईगो भी है। जब भी कुछ देखता है, कुछ सुनता है, कुछ सोचता है, कुछ करता है, दुखी हो जाता है। तो ईगो है, इसका मतलब कैसे पता चलेगा? हमको दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है। रमण को ये सब नहीं होता, कभी दुख होता ही नहीं, क्योंकि उनका अहंकार, ईगो खत्म हो चुका है। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको इंटरनल यात्रा करनी होगी, जीना होगा, जहाँ पर आप ईगो को पहचान करके मार सकें। उसी की विधि है हु एम आई। आप बैठे हैं आराम से और पूछें ये विचार किसको हो रहा है। बहुत आराम से, जैसे कोई सब्जी काटता है प्यार से, ऐसे ही आप अपने आप से पूछें कि ये विचार किसको हो रहा है। रमण कहते हैं जैसे एक गैंग होती है, कोई गैंगस्टर्स होते हैं, डकैत होते हैं, गैंग होती है ना, उसमें एक होता है बॉस, वो पूरी गैंग को मैनेज करता है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर में जो ईगो है वो एक बड़ी गैंग है, ढेर सारे विचार हैं। उसका एक मेन बॉस कौन है? आई। रमण कहते हैं आई थॉट, मैं का विचार। रमण के हिसाब से बॉडी तो सच है, लेकिन बॉडी में से निकलने वाला मैं का जो कॉन्सेप्ट है वो झूठ है। जैसे जब आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो शीशे में आपकी शक्ल दिखती है, लेकिन वो आप नहीं है, वो आपकी रिफ्लेक्शन है। कभी कुछ ऐसा हो जाए कि शीशे में जो आपकी शक्ल है वो ख़राब हो जाए। एक शीशा हो, उसमें आपकी शक्ल ख़राब दिखाई दे, लेकिन आपकी दोस्त की शक्ल अच्छी दिखाई दे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए, बॉडी तो हमारे पास है, लेकिन बॉडी से दुख नहीं होता, बॉडी से तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, बीमारी होती है, फिर वो ठीक हो जाती है, अपने आप ही ठीक हो जाती है। कोई चोट लगी अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन मन के अंदर जो दुख होता है वो कई साल तक जिंदा रहता है। एक आदमी ने मेरी बेइज्जती की है 10 साल पहले, अगर फिर से नया बेइज्जती होता है, चाहे वो आदमी करे चाहे कोई और, फिर से वो सारी मेमोरीज जग जाती हैं। इसके लिए रमण कह रहे हैं हम सब के मन के अंदर में एक झूठी आई का, मैं का विचार बना है, बड़ा मजबूत विचार है। वो सोर्स है। सोर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लो आप खाना खा रहे हैं, एक सिंपल सी चीज़ है जो बहुत कॉमन है। आप खाना खाने बैठे हैं, घर में मिठाई आई है, पूड़ी बनी है, सब्जी बनी है, सब कुछ बना हुआ है, सब खा रहे हैं, सबकी प्लेट में थोड़ा थोड़ा डाल दिया गया, लेकिन डालते समय लास्ट में आपकी प्लेट तक पहुँचते पहुँचते मिठाई ख़त्म हो गई जो आपको चाहिए थी। आपके पेट को उतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितना मन को चोट लगेगी कि मेरी क्या यही औकात है, मेरे लिए वो नहीं बचाया गया। यही मेरे लड़के बोल रहे थे कि जब चाची बचपन में दूध देती थी तो मलाई अपने बेटे को देती थी, मुझे ऐसे दूध दे देती थी। अब उस समय जो दिमाग में एक्टिविटी हुई, हमारे हिसाब से तो एक सही चीज़ है भाई, किसी के साथ पक्षपात हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन अगर रमण की बात सुने तो रमण कहेंगे ऐसी कंडीशन में आप बिना तकलीफ़ के भी रह सकते हैं। रमण के साथ उल्टा ही होता था। जब लोग उनको खाना देते थे तो आश्रम था, फल कटा, सबको एक एक आम दिया गया, उनको 2 दे देते थे, तो खाते ही नहीं थे। सबको 2 बंटवाओ, बोलते सबको 2 दो,
या तो मेरा भी हटाओ, मैं खाऊंगा ही नहीं। खाते ही नहीं थे वो। ये एक उल्टा तरीका है ईगो को ख़त्म करने का, क्योंकि अगर कोई आदमी आपको अच्छा बोल रहा है, उसको जब आप एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे तो आप खराब को भी बंद कर देंगे। इसमें आपको देखना होगा वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए आपका आई मजबूत हो रहा है, आपका मैं मजबूत हो रहा है। इसीलिए जहाँ जहाँ पर आपके आई को नुकसान पहुँच रहा है, उस घटनाओं को एक्सेप्ट करिए। खाने की टेबल पे या कहीं भीड़ में अगर कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी को कृष्णमूर्ति बोलते थे, बी द इनविजिबल, हैप्पी इज़ द मैन हु इज़ नथिंग। इसलिए बुद्ध जैसे लोग, साईं बाबा जैसे लोग भिखारी बनकर ज़िंदगी जीते थे। एक भिखारी कुछ नहीं होता, कोई ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। वो आधे घंटे के लिए खड़ा है, माँ माँ चिल्ला रहा है, कोई देखता ही नहीं उसको। धीमे धीमे उसको आदत पड़ जाती है कोई न देखे मुझे। लेकिन हमारे आई का ऐसा हैबिट है नहीं, वो बार बार चाहता है कि लोग मुझे देखें। वो एक हैबिट है माइंड के, थॉट्स की। इसी को कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, यहीं बैठ करके अपने आप को ऑब्जर्व करो कि कहाँ पर मैं अपने आप को असर्ट कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि मैं भी हूँ यहाँ पर। 4 किताबें हैं, 4 लोगों को दी गई, मुझे नहीं दी गई। मुझे क्यों नहीं दी गई? खुद ही बता दो, जब टाइम आएगा तो मिल जाएगा। नहीं अभी नहीं, कोई बात नहीं। आई थॉट अंदर जिंदा रहता है अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो। वहीं से बाकी विचार आते हैं। सारे दुख आई से ही आते हैं। इसमें एक सवाल पूछा एक आदमी ने, बार बार अगर खुद से पूछोगे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आई थॉट क्या है, ये खाली बस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, खाली सोच लिया बस यही है, या सचमुच में इससे कुछ होता भी है? इसका आंसर बहुत गहरा दिया है रमण ने। हम सब के अंदर में अभी है एक पर्सनल आई जो बोलता है मुझे ऐसा कपड़ा पहनना है, मुझे ज़िंदगी में ये करना है, मुझे ज़िंदा रहना है। हमारा पर्सनल आई हमारे रियल सेल्फ का रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? उसकी छाया है। वो सच नहीं है, छाया है। इसलिए जब आप अपने आप से पूछोगे तो एक तरफ है आत्म, ऐसे समझिए जैसे बड़ा सा ब्रह्मांड, खूब बड़ा सा, और एक तरफ है उसकी छाया, जैसे बड़ा सा सूरज है और एक बर्तन में उसकी पानी में छाया पड़ रही है। तो बर्तन वाली जो सूरज की छाया है वो सूरज नहीं है, लेकिन हम उसी को सूरज मानते हैं, हम उसी को मैं मानते हैं, और उसी में से निकलने वाले विचारों को हम मैं मानते हैं। मुझे खराब बोला गया, मेरी बेइज्जती हुई, मेरे बारे में कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, ये बर्तन वाला मैं है। लेकिन जब आप बार बार पूछेंगे बर्तन वाले मैं को, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन? इस समय जिसको चोट लगी क्या मैं वो हूँ? तो अचानक से रमण कहते हैं हो सकता है आपकी नज़र सूरज पे चली जाए। नॉर्मली नहीं होगा। नॉर्मली आपकी नज़र बर्तन पे भी नहीं रहेगी, आपकी नज़र इस बात पर रहेगी उस बर्तन में से जो सूरज की रोशनी है, जो छाया है, उसमें से जो विचार आ रहे हैं उसको आप सच मान रहे हैं। कोई अगर बेइज्जती करता है आपकी तो उसको आप सच मानेंगे कि इस आदमी ने मेरी बेइज्जती की। उस आदमी ने कोई बेइज्जती नहीं की, उस आदमी ने कुछ कहा और आपके अंदर में गड़गड़ 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 स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। लेकिन वो इसलिए आया क्योंकि आपने कभी सवाल पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं। रमण कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम और मैं दोनों आत्म हैं, परमात्मा हैं। आप आसमान में थूकोगे तो आसमान को गंदगी नहीं पहुंचती, आपके अपने मुंह पे गिरती है। जब कोई बेइज्जती तुम्हारी करता है तो तुम्हारी नहीं करता, वो खाली अपनी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन तुमको बेइज्जती इसलिए लगती है क्योंकि तुम अपने आप को ये शरीर और इस शरीर से बना हुआ थॉट्स मानते हो। इसलिए रमण कह रहे हैं आपको ये भी बोलना पड़ेगा ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये क्यों बोलना पड़ेगा? फिलहाल सच नहीं है आपके लिए, बट फिर भी बोलिए, क्योंकि एक जैसे एक साइंटिस्ट होता है, वो कोई खोज कर रहा है, एक पंछी हवा में उड़ रहा है, इसका मतलब मैं हवाई जहाज़ बना सकता हूँ। ऐसे ही आप बोलेंगे रमण महर्षि अगर एनलाइटेंड हुए तो मैं भी एनलाइटेंड हो सकता हूँ। उसके लिए मैं मान के चलता हूँ कि ये बॉडी मैं नहीं हूँ। अगर मैं हूँ भी बॉडी तो भी मैं नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि बॉडी तो वैसे ही मरने वाली है। और वैसे भी देखा जाए तो बॉडी का फंक्शन हम है नहीं। पेट में खाना जाएगा तो हम चलेंगे फिरेंगे, 24 घंटे पानी नहीं मिलेगा तो हम सूख के नीचे गिर जाएंगे। ये भी मानना कि ये बॉडी मैं हूँ और इसके सारे कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा वक्ता हूँ, मैं इतना अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं इतना अच्छा वीडियो एडिटर हूँ,
मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके बारे में जो अच्छा अच्छा फील कर रहे हो वो भी एक तरह का झूठ है, एक खाली फीलिंग है। अगर कोई आदमी खाना बनाता है, या श्रीश ने अभी कल चाय बनाया, उसको मैं पूछूं बेटा कितनी मेहनत से बनाया, कैसे बनाया तुमने इतना अच्छा, वो ये नहीं बोल सकता कि कैसे बनाया, उसको पता है भैया डाल दिया तो बन गया। तो अपने बारे में जो फीलिंग है, इसलिए कृष्ण बोलते हैं गीता में, कर्ता भाव से बचो। जब तुम कोई अच्छा काम करते हो और उसमें से तुम्हें भाव आता है कि मैंने किया, उससे बचो। बचो मतलब उसको ये मत मानो कि ये मैं हूं, ये मैंने किया। तब तुमसे अगर कोई गलत काम भी होता है तो तुम उसके कर्ता भाव से भी मुक्त हो पाओगे। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जितने तुम लाखों हजारों लोगों को मार रहे हो, तुम सोच रहे हो कि तुम मार रहे हो, तुम नहीं मार रहे हो, ये लाइफ मार रही है। इसलिए आपको अपने आप को जब ध्यान करने बैठ रहे हैं तो आपको अपने आप को बताना पड़ेगा, ये शरीर और इसमें से निकलने वाले एक्टिविटीज़, कर्म मैं नहीं हूँ। और साथ ही साथ पूछना पड़ेगा, आखिर फिर मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? बस छोड़ मत दो, खोजते रहो, पूछते रहो। आगे बोलते हैं, रमण बोलते हैं, बार बार मन में विचार आएंगे कि हो सकता है विचार मैं हूँ, ये इंद्रियां मैं हूँ, ये जो आवाज़ें आ रही हैं वो मैं हूँ। बुद्ध ने यही किया, बहुत दिनों तक ऐसे बैठकर ध्यान करते रहे। उनके मन में जो भी आवाज़ें चल रही थी उसको मानते थे कि ये मैं हूँ, तो अनंता अनंता करते जाते थे। बोलते थे जो भी चीज़ मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ, मुझे वो नहीं रहना। बुद्ध ने तो शुरुआत ही की थी कि भैया ये सब बीमारी है, शरीर मर जाता है, मुझे नहीं होना शरीर, कुछ और है। किताबें कहती हैं कि आत्मन है, तो अगर कुछ और है तो बताओ, ये सब मैं नहीं हूँ। घर का सारा कचरा बाहर फेंक दिया एक तरह से, मन का सब विचारों को इनकार करते गए, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं हूँ। फिर बोलते हैं धीमे धीमे आपके मन में ये भी सवाल आएगा, अगला सवाल पूछिएगा, आखिर ये विचार पैदा कहाँ से होते हैं? हम लोग तो ये पूछते नहीं, हमको लगता है ये जो विचार आया है विचार सच है। तुमने मेरी बेइज्जती की कैसे? ये विचार को हमने सच मान लिया कि तुमने कुछ बोला और मेरी बेइज्जती हुई, अब मेरा काम है कि तुमको सीधा करना है। आप ये पूछिए, इसने मुझे बेइज्जती की, इसने ये शब्द बोला, उसके बाद मेरे मन में गुस्सा आया, ये गुस्सा आया कहाँ से, किस जगह पे ये आवाज़ आई? इस कमरे में हम सब बैठे हैं, ऐसे ही हमारे मन के अंदर में एक विचार चल रहा है। वो कहाँ चल रहा है, किसको हो रहा है विचार? वो कौन सा कमरा है जहाँ पर ये विचार जिंदा होकर के हमको महसूस हो रहा है? रमण कहते हैं जो विचार होते हैं वो अक्सर स्पॉन्टेनियस होते हैं, अपने आप ही आते हैं। कभी कभी सुपरफिशियल होते हैं, उथले होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे अगर आप लोग बीच बीच में कभी इंस्टाग्राम की वीडियो की बात कर रहे हैं तो कोई बहुत डीप बात नहीं है, सुपरफिशियल है। या कभी कभी एनालिटिकल होती है, बहुत लॉजिकल बातें होती हैं, बहुत सही बातें होती हैं, ले तो ठीक है। लेकिन आपके मन के अंदर में किसको इसके बारे में पता चलता है? विचार किसको सुनाई देता है? विचार तो कान को नहीं सुनाई देता, विचार आँख को भी नहीं दिखते। विचार इनके अंदर में एक ऐसा एलिमेंट है जो जिंदा एलिमेंट है, जो विचारों को देखता है। विचार होते हैं तो वो देखता है। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप एनालिसिस करते रहो, ये देखते रहो, अच्छा ठीक है ये विचार आया, कोई ऐसा एक विचार ले लो जो बार बार चल रहा है मन में, कोई चिंता वाला थॉट, करियर का थॉट, कोई भी थॉट जो बार बार चल रहा है, उसको लो। रमण कह रहे हैं अगर आप उसको एनालाइज करते रहोगे तब आपको एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे, एक निष्कर्ष पे पहुंचोगे। आपको ये पता चलेगा जब तक थॉट्स चलते रहते हैं तब तक मैं, अहंकार जिंदा रहता है। जैसे मान लीजिए इस घर में शोर मच रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ से शोर मच रहा है। घड़ घड़ दीवार हिल रही है, अलमारी हिल रही है, तो आप पकड़ते हैं, अच्छा यहाँ हिल रही है तो उसका मतलब इसी के आसपास कहीं कोई चीज़ है जो हिल रही है। उसको पकड़ के आप दीवार के पास गए, दीवार को पकड़ के आप गेट के पास गए, गेट को पकड़ के आप बाहर गए, एक मशीन थी, जनरेटर था या कोई बड़ी मशीन थी जो हिल रही है, उसकी वजह से ये सब हिल रहा है। आप उसको बंद कर देते हैं। रमण कह रहे हैं जब आप अपने विचारों को देखते हो जो कि एक तरह का गड़गड़ है, तब आपको मालूम पड़ता है, उसको देखते रहते हो तो मालूम पड़ता है कि आपके अंदर में इंडिविजुअलिटी, आप दुनिया से अलग अपने आप को महसूस करते हैं, इंडिविजुअलिटी महसूस करते हैं। और वो कैसे महसूस करते हैं? विचारों के घूमने से। और यही है ईगो। हमारा ईगो इसलिए जिंदा है क्योंकि वो ईगो की तरह नहीं दिखता। कैसा दिखता है? हमारा दोस्त, सच की तरह।
और जब तक कोई चीज़ सच है तो हमारे साथ रहेगा, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। जब वो दिखेगा खराब, विलन, गंदा, तब हम दिमाग से उसको फेंकेंगे। जब तक ईगो की तरह नहीं दिखेगा तब तक वो जिंदा रहेगा। और कैसे जिंदा है हमारा ईगो? विचारों के मूवमेंट के फॉर्म में। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए एक तरह का बहुत स्ट्रांग वैक्यूम क्लीनर है। ये विचारों को सक कर जाएगा। ढेर सारे थॉट्स तो ऐसे ही गिर जाएंगे आपके, तुरंत देखेंगे गिर जाएगा, फिर देखा फिर गिर जाएगा। क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूं, और आराम से इसके साथ रहना है। अंदर में शांति को महसूस करना है। और एक विचार आया, अगर आप विचार के चलते चलते पूछ लें ठीक है विचार है, ये विचार किसको हो रहा है, तो बगल के साइलेंस में आप बैठ जाएंगे। धीमे धीमे आपको साइलेंस में रहने में ज़्यादा मज़ा आएगा बजाय विचारों के साथ तफरी करने में। आप ये नहीं कहेंगे बोर हो रहा था थोड़ा घूमने चला गया, आप बोर होंगे नहीं, क्योंकि जो साइलेंस में रह पाता है उसको बोर्डम टच नहीं कर पाता। कभी शक्ति जी को मिलिएगा, आप लोग ऐसे बैठे रहते हैं, आधे घंटे ऐसे बैठे रहेंगे। पूछता हूँ क्या करते हैं, कुछ नहीं, देख रहा हूँ। कल और पढ़ेंगे।